अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर, जिसके इर्द गिर्द आजकल बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना और इवन दूसरे कंट्रीज़ की सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उसके साथ साथ बांग्लादेशी मीडिया ये भी क्लेम करता है कि रिसेंटली उन्होंने 5 इंडियन इन्वेडर्स को गिरफ्तार किया है जो कि बांग्लादेशी टेरिटरी में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे थे। ये सारी सिचुएशन किस तरफ लीड कर रही है और सेंट मार्टिन आइलैंड इतना ज़्यादा अहम क्यों है और ये किस तरह आने वाले वक्त में बांग्लादेश की फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा, उस पर बात करते हैं। हम रिसेंटली दोस्तों ये देख चुके हैं कि बांग्लादेश में जो प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद थी, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ शेख हसीना वाजिद ने अपने रीसेंट बयानात में ये इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका पर कि अमेरिका इस सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में मौजूद है बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न साइड पर, ये छोटा सा वो आइलैंड जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का हामिल है और अमेरिका यहाँ पर एक बेस बनाना चाहता है। शेख हसीना वाजिद के मुताबिक अगर वो अमेरिका को ये बेस बनाने की इजाज़त देती तो आज उनकी गवर्नमेंट कायम होती, लेकिन उन्होंने अमेरिका को ये बेस बनाने की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। अब ये वो बयान है जो शेख हसीना वाजिद दे रही है, लेकिन इस सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर बांग्लादेश और इवन म्यांमार के दरमियान भी डिस्प्यूट है, क्योंकि ये आइलैंड एक ऐसी फ्लैश पॉइंट पर मौजूद है जहां म्यांमार भी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ही दूर पड़ता है और बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो म्यांमार भी सेपरेटली इस आइलैंड पर अपना क्लेम करता है और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका अगर यहाँ पर अपनी एक मिलिट्री बेस बनाता है सेंट मार्टिन के एरिया में, तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि फिलीपींस और ये मलेशिया, इंडोनेशिया के एरियाज, वियतनाम का जो एरिया है, यहाँ जो स्ट्रेट वाक़ है उससे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है, जो कि मिलिटरली भी बहुत ज़्यादा अहम है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा अहम है। इस एरिया में अगर अमेरिका ने नज़र रखनी होती है तो उसे ताइवान या जापान वाली साइड से, नॉर्दर्न साइड से आना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। अगर बे ऑफ बंगाल में अमेरिका अपनी बेस कायम करता है तो इन इलाकों में चीन की जो फौजी सरगर्मियां हैं उन पर नजर रखी जा सकती है। इवन जो चाइनीज स्पाईशिप मालदीव्स में आती हैं या इवन वो डॉक होती है बांग्लादेश में, उनको रोका जा सकता है, क्योंकि ये स्पाईशिप कई 100 किलोमीटर दूर तक इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकती हैं, जासूसी का काम कर सकती हैं। अब ये वो एक बड़े कैनवस पर सिचुएशन है जो कि चल रही है बांग्लादेश में। उसके साथ साथ बांग्लादेश के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि उन्होंने मल्टीपल इंडियन इन्वेडर्स को गिरफ्तार किया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक उनके पास हथियार भी थे जो कि बांग्लादेश में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स, जिन्हें बीजीबी कहा जाता है, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वाक़या है। इससे पहले बांग्लादेश और इंडियन ट्रूप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था और बांग्लादेशी होम मिनिस्टर ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को ये वाजे कहा था कि आप अब के बाद बाकायदा इंडियन ट्रूप्स को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ना कि इससे पहले शेख हसीना वाजिद के दौर में जैसा हुआ करता था कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड चुप करके बैठ जाते थे और इंडियन ट्रूप्स अग्रेसिव हुआ करती थी। अब बांग्लादेश अपनी पॉलिसी को बदल रहा है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक बांग्लादेश ने अपने टर्किश साख्ता TRG-300 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया है इंडिया के वेस्ट बंगाल के एरिया के नज़दीक, जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। अब ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा अहम है। एक तो इंडियन BSF की यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ वहाँ की मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल में, जैसा कि नक्सल्स हैं जो कि प्रो कम्युनिस्ट अपनी आइडियोलॉजी के लिहाज से समझे जाते हैं, वो भी इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि जब एक मुल्क में इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन है तो फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो भी वहाँ अपने अपने मुफादात को सिक्योर करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के चलते बांग्लादेश ने अपने जो उनके पास बड़े वेपन्स है, जैसा कि रॉकेट सिस्टम्स है TRG-300, ये तुर्किया से रिसेंटली बांग्लादेश ने प्रोक्योर किए हैं और अभी तक बेहतरीन रॉकेट सिस्टम है बांग्लादेश आर्मी की पूरी इन्वेंट्री में। इनको डिप्लॉय किया है इंडियन बॉर्डर के नज़दीक। और इसके अलावा इंडिया को अगर हम देखें तो ऑफिशियली इंडिया इस चीज़ को क्लेम करता है कि उन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट, जो इंडियन एयरफोर्स का क्राउन ज्यूल समझा जाता है, उसे डिप्लॉय किया हुआ है झारखंड के एरिया में। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के नज़दीक जो बांग्लादेशी एरियाज़ है वहाँ पर, और इंडियन ट्रूप्स ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। लेकिन इसी दौरान जो 2 बड़े वाक़यात हुए हैं कि इंडियन ट्रूप्स और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के दरमियान फायरिंग का तबादला, और उसके बाद बांग्लादेश का 5 इंडियन नेशनल्स को गिरफ्तार कर लेना जो कि गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में आ रहे थे। अब इनके मकसद क्या थे? तो बहुत से सोर्सेज के मुताबिक इनका मकसद वही था कि बांग्लादेश में डिस्टेबिलिटी लेकर आना। उसके साथ साथ वेपन स्मगलिंग का भी इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे वेपन्स भी रिकवर हुए हैं। सो ये वो एक पूरी की पूरी सिचुएशन है जिसको लेकर इस वक्त बात चल रही है। और इसी दौरान सेंट मार्टिन आइलैंड का भी एक पूरे का पूरा पस मंज़र है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश को और ज़्यादा रेलिवेंट बना रहा है। और आने वाले वक्त में इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस चीन, अमेरिका और जो दूसरे यहाँ खित्ते में ममालिक हैं उन पर क्या होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।